जिस इंसान का मन शांत है ना, उस इंसान के जैसा सुखी इंसान इस सृष्टि में नहीं मिलेगा। अगर दुनिया की सारी संपत्ति भी किसी के पास है तो भी वो इंसान उतना सुखी नहीं है जितना सुखी वो इंसान है जिसका मन शांत है। दुनिया में सबसे दुखी वो इंसान है जिसका मन अशांत है। हमारा मन जो है वो शांत कैसे होता है, ये ग्रंथों में बताया गया है। ग्रंथों में आत्मज्ञानी इंसान हमें ये समझाते हैं, तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक तुम एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करते। अशांत मन क्यों होता है? इसका केवल एक ही कारण है, गलत जीवन व्यतीत करना। विवेक बुद्धि हमारे मन को शांत करती है। वो हमारे मन को शांति की ओर लेके जाना चाहती है। जो कुबुद्धि है वो हमेशा ही हमारे मन को अशांत करने की कोशिश करती है। वो हमें हमेशा ही उस रास्ते पर लेके जाना चाहती है जहाँ पर अशांति है। हम कभी भी गलत रास्ते पर चल के सही चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हमने गलत तरीके से जीवन व्यतीत किया हो या कर रहे हों तो हमें पता नहीं चलता। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपको अपनी गलतियां दिखाई देने लगेंगी। अभी तो आप रास्ते में हो, अभी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि कौन सी जगह पे मैंने कौन सी गलती की। वो गलतियों को मैं अवॉइड कर सकता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। इस चीज का हमें हमेशा ही अफसोस रहता है। लेकिन एक कहावत है, तब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हमारे पास मौका होता है तब हम कभी अपने आप को सही करने की कोशिश नहीं करते। हम बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमारा ध्यान गलत जगह पर जाता है तो जीवन में अशांति आती है। हमारा ध्यान जब सही जगह पर आ जाता है, स्वयं में अस्त हो जाता है, तो जीवन में शांति आ जाती है। इंसान तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक उसके आचार ठीक नहीं होते। हमें अपने आचारों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब, हमारी किर्त क्या है और हमारे कर्म कैसे हैं। जैसे हमारा मन, बुद्धि और हमारा चित्त इस संसार को कैसे देखता है, इस संसार की ओर कैसे क्रिया करता है। ग्रंथों में हमें कभी भी एंटी लाइफ के बारे में नहीं बोला गया। वो तो हमें यही समझाते हैं कि आपने अपने अंतराकिरण की जो अवस्था है उसको ही बदलना है। संसार तो ऐसे ही रहेगा। इसको छोड़कर आप जीवित नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि कमल का फूल रहता तो कीचड़ में है, कीचड़ के बीच में ही सारा जीवन व्यतीत करता है, गंदे पानी के बीच में ही उसकी जड़ें हैं। इसके बावजूद भी आप उसका फूल देखो, वो कितना खूबसूरत फूल है। वो कीचड़ से बदबू को एक खुशबू में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यही है, स्थिति चाहे कैसी भी मर्जी हो, ये हमारे पे डिपेंड करता है हम उसके ऊपर कैसे रिएक्शन करते हैं। अक्सर ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि आपका कोई इरादा नहीं था,
लेकिन दूसरे इंसान ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया और आपने वो काम किया जिस काम को करने का आपका कोई इरादा नहीं था। आपने वो लफ्ज़ बोले जो लफ्ज़ आप बोलना नहीं चाहते थे। आपने वैसा सोचा जैसा आप कभी सोचना भी नहीं चाहते थे। आपने ऐसा किया जैसा आप कभी करना नहीं चाहते थे। इसका एक छोटा सा कारण होता है। इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। इस रिकॉर्डिंग में अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आपके जीवन में 99.9% जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। जीवन में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, सामने वाला आपके ऊपर वर्बली अटैक करना चाहता है, तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, वहाँ से बचना है। उस मुसीबत को आपने टालना है। तो टालने का एक तरीका है इग्नोर करना। अगर आप वहाँ पर रिस्पॉन्स करते हो तो इसे पंजाबी में बोलते हैं मुੱਲ दी लड़ाई लैनी। कहने का मतलब कि दूसरा तो आपके साथ लड़ना चाहता है, वो कोई ना कोई शरारत करता है कि किसी तरीके से आपको उकसाया जाए, आपको गुस्सा दिलाया जाए और आप अपने ऊपर कंट्रोल खो के उसके साथ झगड़ा करो। जब तक हम शांत रहेंगे, हम जीत रहे हैं, वो हार रहा है। और जब हमें वो गुस्सा दिला देता है और हमने बोलना शुरू कर दिया, अभी वो जीत गया, हम हार चुके हैं। धार्मिक जीवन जिसे हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रंथों को पढ़ लिया, सुबह शाम पाठ कर लिया और कुछ कर्म कांड कर लिए, आप धार्मिक इंसान बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक इंसान वो हो सकता है जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में सही और गलत को देखने की शक्ति है, वो इंसान धार्मिक है। हम धार्मिक इंसान कैसे बन सकते हैं? सबसे तो पहले ये देखना होगा। दूसरा सवाल आता है, हमें धार्मिक इंसान बनने के लिए हेल्प कौन करेगा? और तीसरी बात है, हमें धार्मिक इंसान बनने के लिए खोज कहाँ पे करनी है? जैसे हमें हीरा चाहिए, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, उस हीरे की प्राप्ति कहाँ पे करनी है, वो जगह कहाँ पर है? दूसरी बात। तीसरी बात, उस हीरे तक पहुँचने का तरीका क्या है? ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हमें क्या है, उस हीरे की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार आत्मज्ञान की अवस्था को कैसे प्राप्त करना है, सच्चित आनंद को कैसे हासिल करना है, तो उसका तरीका क्या है? गुरबाणी में लिखा हुआ है, गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब भरम भुलाए। गुरबाणी में ये समझाया है कि जो परमात्मा है वो तुम्हारे अंदर है। जिस हीरे की तुझे तलाश है वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे शरीर के अंदर है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, एक दो नहीं, आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो परमात्मा है वो तेरे अंदर है और तुझे खोज भी अपने अंदर ही करनी पड़ेगी, अपने मन के अंदर। इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बात को जितना जल्दी हम समझ लेते हैं उतनी जल्दी ही यात्रा शुरू हो सकती है। इस बात को समझना है या नहीं समझना है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेवार हैं। सो बातों
को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमें परम जीवन की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। एक तो वो चीज़ कहाँ पर है, वो गुरबानी में लिखा हुआ है, हमारे शरीर के भीतर में है वो जगह जहाँ पर जाकर हम उस सच को जान सकते हैं, उस सच को अनुभव कर सकते हैं। और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? धर्म। और धर्म पर चलने का रास्ता क्या है? धार्मिक ग्रंथों की जो जानकारी है उसको प्राप्त करना है और अपने अंदर विवेक बुद्धि को प्रकट करना है, ताकि हम चीज़ों को अलग अलग करके देख सकें। जो चीज़ें हमें चाहिए हम वही चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, हम ऐसा नहीं कुछ भी खरीद लाते हैं। इसका मतलब है हमारी बुद्धि के अंदर इतना विवेक है, वो चीज़ों को अलग कर सकती है। अगर हमें दाल खरीदनी है, हमारी ज़रूरत दाल की है तो हम दाल को खरीदते हैं। दाल भी एक नहीं है, कितने टाइप की दाल है, हमें कौन सी दाल पसंद है हम वही खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी बुद्धि के अंदर इतना विवेक है, जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं केवल उन्हीं को खरीदने के लिए हमें बोलती है, और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको खरीदने के लिए हमें मना करती है। तो चीज़ों को हम देखते हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने सच का इस्तेमाल किस जगह पर किया, हमने झूठ का इस्तेमाल किस जगह पर किया। ऐसे नहीं है सच बोल देना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए, लेकिन इन दोनों को बोलने के पीछे हमारा इरादा क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी कभी बोला झूठ भी सच से अच्छा होता है, और कभी कभी बोला सच भी झूठ से बुरा होता है। सो चीज़ें अलग अलग करके देखनी चाहिए, उनके पीछे हमारा इरादा क्या है, मकसद क्या है, इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। संसार में एक चीज़ क्लियर है कि जिस भी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने का एक खास तरीका है। मान लो आम लगा हुआ है पेड़ के ऊपर, 20, 25, 30 फीट ऊपर हाइट पे है, तो उस तक पहुंचने का एक तरीका ज़रूर है। अगर हम उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो उस आम को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही है हमें वो तरीका पता नहीं है। अगर हमें वो तरीका पता होता और हम कोशिश करते उस तरीके के अनुसार, तो उस चीज़ की प्राप्ति हमें जरूर होनी थी। ग्रंथों में जो वाणी लिखी होती है वो सूत्रों के रूप में लिखी होती है। शॉर्ट में ज़्यादा मीनिंग होता है, मीनिंग को हमें निकालना होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कानून नहीं होता है, जैसे जो लॉ बनाए हैं जिन्होंने इंसानों के लिए, जो इंसान गलत करता है तो उसकी कौन सी धारा है, तो उस धारा के अनुसार उसका सज़ा भी होगी, पनिशमेंट भी होगी। तो धारा का नाम तो छोटा सा कोड होता है, लेकिन उसके पीछे कौन सी सज़ा है वो लिखा हुआ है। जो लॉ की जानकारी रखते हैं उनको पता होता है। तो क्रिमिनल को कब पता चलता है? जब वो क्राइम करता है, जो FIR के ऊपर लिखा जाता है इसके ऊपर ये धारा लगती है। तो जज कैसे डिसीजन लेता है? वो देखता है इसका जुल्म और कौन कौन सी धारा लगी है, तो उसके अनुसार एक टाइम आएगा जब वो फैसला करेगा, तो वो जो धारा लगी है उसके अनुसार सजा देता है। इसी प्रकार जो ग्रंथों में वाणी लिखी होती है वो सूत्रों के बेस पे होती है।
उनके पीछे मीनिंग होते हैं, उनके पीछे मतलब होते हैं। तो मतलब निकालने के लिए आपको पूरी गुरबानी को पढ़ना पड़ेगा, आगे से और पीछे से। उसके बाद आप एक निर्णय ले सकते हो, एक फैसला कर सकते हो कि यहाँ पर क्या मतलब है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइन को पढ़ लिया और आपको मतलब समझ आ जाएगा। आपकी बुद्धि के अंदर इतना विवेक होना चाहिए, वो शब्दों के पीछे जो छुपा हुआ मीनिंग है उसको भी समझ सके। जैसे हमारे देश में बहुत पहले शरीर के ऊपर बहुत काम हुआ, तो उन्होंने देखा कि शरीर के अंदर दोष पैदा हो जाते हैं, बीमारी पैदा हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे ही शरीर के लिए एक स्पेशल ग्रंथ लिखे। तो उन ग्रंथों में एक चीज़ बताई गई कि इंसान जो बीमार तो होता है, उसके बाद उसका इलाज भी किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको अपना के इंसान इन बीमारियों से बच सके? तो उन्होंने एक चीज़ देखी, इंसान दो कारणों के कारण बीमार होता है। एक तो इसका खान पीन और एक इसका रहन सहन। रहन सहन से मतलब कि ये अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, और दूसरी चीज़ है एक खाना क्या खाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो हम बीमार होंगे। अगर हम ज़रूरत से कम खाना खाते हैं तो भी हम बीमार होंगे। अगर हम शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी शरीर बीमार हो जाएगा, और अगर हम शरीर ज़रूरत से कम इस्तेमाल करते हैं तो भी शरीर बीमार हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा सोते हैं तो भी शरीर बीमार हो सकता है, अगर हम कम सोते हैं तो भी शरीर बीमार हो सकता है। अगर हम कम चलते हैं तो भी शरीर बीमार हो सकता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा चलते हैं तो भी शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। सो कहने का मतलब, हर एक चीज़ की एक लिमिट है। अगर उस लिमिट के बीच में हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होगा, जीवन जो है वो सही तरीके से चलेगा। अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं। सो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लिमिट के अनुसार सही नहीं है तो हमें आज ही उसको फिक्स कर लेना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेशल अवतार नहीं आएगा जो हमें समझाएगा ये मत करो वो मत करो, वो हमें पता भी है। बस हम क्या करते हैं, हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को दबा देते हैं आलस के कारण। हमारा तो मन बोलता है चरण जी चल आज थोड़ी वर्जिश करेंगे सुबह सुबह। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं अभी और सोऊंगा। तो उस अच्छी आवाज़ को मैंने दबा दिया, कन्वेंस कर दिया 1 घंटे बाद करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में बोलूँगा, अब दिन हो गया, अभी जाने का कुछ फ़ायदा नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कुछ करना है तो हमारे जो अंदर अच्छी आवाज़ है जो हमें अच्छा करने के लिए बोलती है, आपने उसकी बात सुननी है। जब आपने 15-20 दिन उसकी बात को सुना तो आप अपने जीवन को देख लेना, आपके जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। ग्रंथों में उसी आवाज़ को पहचानने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। उस आवाज़ को हमें सुनना चाहिए। कब सुनेंगे हम? कितने सालों से हम अपनी अंतःकरण की उस आवाज़ को इग्नोर करते आ रहे हैं। हमारा मन एक शक्ति है, इतनी पावरफुल शक्ति है। अगर ये कुछ करने के लिए संकल्प कर लेता है तो उस चीज़ को प्राप्त करने से हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए, कोशिश। जिस काम को करने का हमने फैसला किया उसको बार बार करने की कोशिश करनी है।
तब तक करते जाना है जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस धरती में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपने इच्छा की हो और आपने कोशिश की हो और आपको प्राप्त ना हो। इस सृष्टि में हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है, बस उसमें एक चीज़ चाहिए, आपकी इच्छा और उसके बाद में प्रयास। हर दिन कोशिश करनी पड़ेगी, हर दिन उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। और हजारों किलोमीटर की जो दूरी है एक दिन में तय नहीं हो जाती, एक एक कदम हमें अपनी मंजिल के पास में लेके जाता है। आज जो भी आपने फैसला किया है उस पर आपने आज का आज और अभी ही काम शुरू करना है। और कुछ महीने आप काम करके देख लो, आप खुद देख लोगे कि वो मंजिल आपके करीब कितनी आ चुकी है। तो गुरबाणी में लिखा हुआ है, मन मान्या तो हर जान्या। जब तक तुम्हारा मन मानता नहीं है ना कुछ काम करने के लिए, तब तक वो काम कभी नहीं हो सकता। फिर जब तुम्हारा मन मान जाता है कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो फिर इसे कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा ना, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है वैराग। जो ध्यानी इंसान होता है ना, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, उसका नाम है वैराग। वैराग का मतलब वो दूसरी इच्छाओं की बलि दे देता है, केवल एक इच्छा के ऊपर काम करता है। अगर उसे कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उसको उसकी मंजिल पर जाने से रोकती है, वो क्या करता है, वैराग की जो ऊर्जा है उससे उसको खंडन कर देता है। जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं, जिन्होंने कुछ बनना होता है, वो भी खेल कूद करके अपना सारा टाइम, सारा दिन व्यतीत कर सकते हैं दूसरे बच्चों की तरह। नहीं, वो अपने अंदर एक वैराग रखते हैं। वो खेलते हैं लेकिन अपने समय को उसके सही तरीके से उपयोग करते हैं और अपने समय को सही जगह पे लगाते हैं। उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में ये वाली स्थिति नहीं रहेगी, स्थिति बदल जाएगी। जो समय है वो हाथ से निकल रहा है और इसका प्रयोग करना है और अपना बेस्ट देना है। तो वैराग से क्या करते हैं, वो अपने टाइम को एक अच्छी जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं और अपने ध्यान को वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। और एक टाइम आएगा, जितना इन्होंने वैराग का इस्तेमाल किया है उसको फ्रूट लगेगा और फिर ये सारा जीवन उसी फ्रूट को खा सकते हैं। तो हर चीज़ का एक बैलेंस है। अगर आपने अपना मनोरंजन भी करना है, करना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि कितना टाइम मैंने करना है। अगर आप उस टाइम से ज़्यादा करते हो तो अपने आप को रोकना है। और जितना हम ध्यान करते हैं उतना ही हमें ध्यान की प्राप्ति होती है, हमारा ध्यान स्थिर होता है। और जितना ही ध्यान स्थिर होगा उतना ही हमें फालतू की चीज़ों से मुक्ति प्राप्त होगी। ध्यानी इंसान को पता होता है कि कौन सा विचार काम का है और कौन सा विचार फालतू का है, कौन सा विचार प्रैक्टिकल है और कौन सा विचार प्रैक्टिकल नहीं। सो इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। जो मैंने आज विचार की है, अगर हमारा मन शांत है तो हम सुखी हैं, अगर हमारा मन अशांत है तो हम दुखी हैं। हमारे पास क्या है क्या नहीं है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन की स्थिति के ऊपर। हमारा मन जो है तभी शांत होगा जब हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। और इस सृष्टि से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, वो है सही जीवन। जब तक कोई इंसान सही जीवन व्यतीत नहीं करेगा तब तक वो इस सृष्टि से, इस प्रकृति से मुक्त नहीं हो सकता। सो आज की विचार मैं जहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपने मेरे विचारों को ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। प्रणाम।